जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरिगुण सुनई निरंतर तेऊ। सारे तीर्थ तीर्थ सकल तहां चले आवहीं। एक सज्जन ने मुझसे प्रश्न कर दिया, क्या प्रमाण है कि तीर्थ आते हैं या देवता आते, ऋषि मुनि आते? हमने कि प्रमाण देखना चाहते हो? 3 घंटे कथा में लोग बैठे हैं, एकदम कंधे से कंधा मिलाकर चुपके चुपके बैठे रहते हैं। यहाँ तो चलो कुर्सियाँ हैं, थोड़ा अंतर है, लेकिन जब जमीन पर बैठा करते थे तो इतनी घिचपिच होती थी। सुई डालिए तो सुई भी किसी के सिर पर या कंधे पर ही गिरेगी, जमीन पर जा ही नहीं सकती थी। हजारों हजार लोग आते हैं, सभी आयु के आते हैं, सभी वर्ग के आते हैं, सभी वर्ण के आते हैं, सभी स्वभाव के आते हैं, सभी स्वाद के आते हैं कथाओं में। लेकिन आपने कभी भी किसी कथा में छेड़छाड़ की कोई घटना सुनी हो? मुझे बता दीजिए। होश ही नहीं रहता, देह का भान ही नहीं है किसी को कि मेरी बगल में कौन बैठा है। चूंकि ये चीज़ें तो देह से हुआ करती है और देह का तो भान ही नहीं है। आप भी जब यहाँ अनुभव करेंगे तो आपको दिखाई तो ये दे रहा है कि आप पंडाल में बैठे। पंडाल में नहीं बैठे आप, जहाँ का प्रसंग चलेगा आप वहाँ पहुँच जाया करते हैं, आपको वो दृश्य दिखाई देता है। ये समाधि की सर्वोच्च अवस्था है कथा सुनना। आंख बंद करके पहले तो बैठना मुश्किल, घुटने बैठने नहीं देते, पीठ का दर्द बैठने नहीं देता है, बहुत मुश्किल है। और बैठोगे तो उलझुल बातें आएंगी, ध्यान लगेगा ही नहीं। आप कथा सुनते रहिए, आपको देह का भान ही नहीं रहेगा। तभी तो जेब कट जाती है। जब देह का ही भान नहीं है तो उसने हाथ डाल दिया, निकाल लिया। और जेब भी उन्हीं की कटती है जो चढ़ाते नहीं है। वो कहते तो वहां तो चढ़ा नहीं रहा, हम ही कर लेते तुम्हारे। तो ये सर्वोच्च समाधि की अवस्था है बंधु। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वान तीर्थान बसंते तत्र। आप तो चले जाओगे घर, उनको तो यही पंडाल में ही सोना है अगले दिन के लिए। सर्वान तीर्थान बसंते तत्र यात्रा चतोदार कथा प्रसंग। मैंने शायद पहले सुनाया होगा। पंढरपुर में संत एकनाथ जी महाराज कथा करते थे, तो सभी प्रकार के लोग आते कथा में। 3 बूढ़ी माताएं आती थी, बिल्कुल श्वेत वेश धारण किए, सबसे पहले आके बैठती थी और सबसे पीछे कथा पूरी होकर आरती करके तब जाती थी। अच्छा, कथा में सभी तरह के लोग आ जाए करते, तो कुछ शैतान लड़के भी कथा में आते थे। तो आपने देखा होगा कई वक्ताओं को कि कोई सुधी श्रोता, जब अच्छे स्तर के कोई श्रोता बैठे दिखाई देते तो वो उन्हीं की ओर इंगित करके बोलते हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा। तो वो तीनों माताओं की ओर देख देख कर बोले, सारा विषय रखे तो माताओं को ज़्यादा ध्यान दें। तो वो जो 2-3 लड़के थे उनको लगा कि लगता है कि बाबा का मामला कुछ इनसे जुड़ा हुआ है, विकार मन में आ गया। अब कहाँ की है, कौन है, किस परिवार की है? तो कथा के बाद जब सब पंडाल खाली होने लगे, जाने लगे, तो पीछे से वो माताएं भी। अब ये तीनों चारों लड़के थोड़े दूरी बनाकर पीछे पीछे चले कि देखते किस घर में जाती हैं, किस मोहल्ले की हैं, किस परिवार की। चलते गए तो शहर पूरा निकल गया। पंढरपुर छोटा सा ही, बाबूजी के साथ हम लोग गए पंढरपुर दर्शन करने। तो आगे निकल गए तो सोच लिया इन्होंने, लड़कों ने, कि इनको हमारी बात पता लग गई कि हम इनका पीछा कर रहे हैं, तो ये केवल भगाने के लिए और जा रही जंगल में, फिर लौट आएंगे। ये भी पीछे पीछे चले, थोड़ी दूरी बनाकर, माताओं को कुछ मालूम नहीं। और तीनों ने, चंद्रभागा नदी बहती है, बरसात के दिनों पे ये सावन भादों की घटना है, तो नदी उफान पर थी। तीनों नदी में प्रवेश करे। अब इन बच्चों को तो पक्का हो गया कि लगता है कि इन्होंने हमको पहचान लिया और इनकी जो उनके साथ के संबंध की बात है हमको जानकारी हो गई। इस ग्लानि में ये आत्महत्या करना चाहते और तीनों ने डुबकी लगा ली। कई घंटे बैठे देखते रहे, निकली ने तो समझ गए कि ये तो बह गई, डूब गई। अब तो बड़ी चिंतित होगी, क्या शहर में चर्चा होगी, पता नहीं किस परिवार की थी। अगले दिन फिर ये देखने के लिए लड़के आए कि कथा में आज उनकी अनुपस्थिति की चर्चा क्या होती, तो देखा तो तीनों वही बैठी हुई, कुर्सी पर बैठी हुई। ये तो लड़कों को तो चक्कर आ गया, ये क्या लीला हो रही। कल हमारे सामने हमने इनको डूबते देखा, घंटों हम बैठे रहे और ये तो यहाँ है। खैर कथा हुई,
फिर ये चले पीछे, और जैसे ही झाड़ियों में अंदर उन्होंने प्रवेश किया, तीनों माताओं ने दौड़कर तीनों चारों लड़के आगे और एकदम चरणों में गिर पड़े। माँ पहले ये बताओ आप हो कौन? हमारे मन में आपके प्रति बहुत भावना थी, बहुत दुर्भावना थी। हमारे मन में बहुत बुरे विचार थे आपके प्रति, लेकिन हमने आपको चंद्रभागा में डूबते देखा। कई घंटे हमने इंतजार किया, आपका शरीर ऊपर आया ही नहीं, नहीं तो डूबने के बाद शरीर ऊपर आ जाता है। आज फिर आप कथा में हो, आप कौन हो? तीनों ने परिचय दिया, बेटा मैं गंगा हूँ, ये गोदावरी है मेरी छोटी बहन, ये मेरी छोटी बहन नर्मदा है। हम तीनों आते हैं कथा सुनने, क्योंकि सारी दुनिया के लोग आते हैं स्नान के बहाने और सारे पाप हमारे अंदर डाल जाते हैं, तो हम अपने पापों का प्रक्षालन भगवान की कथा से करते हैं, हमारे पाप यहाँ आकर नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ इस कथा को सुनने आते, शरीर धारण करके। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वान तीर्थान वसंत तत्र यात्रा चतोदार कथा प्रसंग बंधो। कुछ मत करिए, इस कलिकाल में कुछ कर भी नहीं पाओगे। मैं फिर बता रहा हूं, कानों से जब जब मौका मिले कथाएं सुनते रहिए और होठों से भगवान का नाम लेते रहिए।